नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने आया हूँ। अच्छा, आज आपके लिए अलग चीज़ लेके आया। अपन अभी पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी, अब साथ में क्या करेंगे, एमसीक्यू एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर अपन को ये पता नहीं है क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, तो अपना पढ़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। सारा पढ़ना कैसा है, बेकार। अच्छा, और मैं आपको बता दूँ कि मुझे खुद को पता नहीं था। मैंने जब ये फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ है, अभी जब मैंने पेपर देखा तो मैंने देखा कि ये तो जो मैंने बच्चों को नोट्सों में लिखा रखे हैं उनमें से सारे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड का पेपर में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए हैं, मैंने देव क्लासेज में जो फाउंडेशन के बच्चे हैं, फोर्थ ग्रेड के बच्चे हैं, उनको जो ज्योग्राफी पढ़ाई है उसमें से सब। अब तो लगा लो वो फोर्थ ग्रेड के बच्चों का नोट्स ऐसे हैं कि उनके फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, तो कैसा मैटर होगा? मैटर अच्छा ही होगा, सीधी सी बात है। मैं अपनी पढ़ाई अपने मुंह से नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। मुझे खुद को पता नहीं था, किसी ने बताया था, किसी स्टूडेंट ने बताया था कि सर आपने जो पढ़ाया है वो फर्स्ट ग्रेड के पेपर में ऐसे कैसे सेम छापा गया। अच्छा, आ जाओ, अब ज़्यादा बातचीत करते नहीं है, अपन करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अपन को क्या कुछ नहीं करना है, इनका मिलान करना। क्या करना है? मिलान करना। अपन को 4 जिले दे रखे हैं, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर, श्रीगंगानगर। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीका का है? क्वेश्चन को एक तो समझो पहले कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, सामने क्या दे रखे हैं अपन को कि अपन को दे रखे हैं अक्षांश और देशांतर। अच्छा, अक्षांश और देशांतर को इनको पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ। अक्षांश सीधी सी बात है आड़ी रेखा। अक्षांश सीधी सी बात है आड़ी रेखा। देखो, अक्षांश का मतलब होता है, सीधी सी बात है, मान लो ये अपना राजस्थान है, अभी मैं चतुष्कोण। अक्षांश का अर्थ है आड़ी रेखा। और देशांतर का मतलब क्या है? देशांतर का मतलब है खड़ी रेखा। कौन सी रेखा? खड़ी रेखा। ये तो अक्षांश है, ये देशांतर। अक्षांश रेखा तो आड़ी होती है, लेकिन दूरी कौन सी बताती है? उत्तर दक्षिण की। कौन सी बताती है? उत्तर दक्षिण की। और देशांतर कैसी है? खड़ी रेखा है, पर दूरी कौन सी बताती है? पूर्व से पश्चिम की। पूर्व से पश्चिम की। राजस्थान का देशांतरी अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट। दिशा कौन सी आएगी? उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री 12 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट। दिशा कौन सी आएगी? उत्तरी अक्षांश। अच्छा, ये उत्तरी अक्षांश क्यों आता है? क्योंकि अक्षांशों के अनुसार राजस्थान की स्थिति कौन सी गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए क्या आता है? उत्तरी अक्षांश। फिर इधर आ जाओ, देशांतरी विस्तार कौन सा, कितने से कितना तक है राजस्थान का? तो 69 30 से। कहाँ से? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट। अच्छा, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? श्रीगंगानगर। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। अच्छा, इधर आ जाओ, बांसवाड़ा, जैसलमेर, धौलपुर, श्रीगंगानगर। यार जिले तो वही दे रखे हैं। सबसे दक्षिणी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी जिला और सबसे उत्तरी जिला। कर दो सुन। अच्छा, 30 12 उत्तर। ध्यान रखना, उत्तर दिशा अधिक। दिमाग में क्या आना चाहिए? अक्षांश। क्या आना चाहिए? अक्षांश। तो क्या आना चाहिए? अक्षांश। 30 12। अपना अक्षांश कहाँ से शुरू होता है? 23 3 से। कहाँ से शुरू होता है? 23 3 से। उत्तरी जिला है कौन सा? श्रीगंगानगर। 23 3 से 30 12। दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। ठीक है, सॉरी काट देना थोड़ा सा। हाँ देखो, 23 3 से 30 12। 23 3 से 30 12 कहाँ से शुरू हो रहा है मुझे बताओ? 23 3 से। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। यहाँ से शुरू किया था अपन ने। 23 3 से 30 12। यहाँ का जिला बांसवाड़ा। ऊपर का जिला कौन सा है? श्रीगंगा। अच्छा, फिर देखो 69 30 से 78 17। दिशा क्या है? पूर्व। दिशा क्या है? पूर्व। तो क्या करेंगे बताओ? 69 30 से 78 17। सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर। सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? धौलपुर। ये आंसर इसमें। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से जो 4 नदी दे रखी है, इनमें से कौन सी नदी ऐसी? देखो दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन है, सुगली, जोजड़ी, खारी, सुगड़ी। अब देखो, मैंने बताया था कि लूनी नदी अपना बजाज लेके निकलती है। क्या लेके निकलती है? अपना बजाज। और कौन कौन सी लड़कियों को बैठाती है? सूकी, बांडी, खारी। और जो जवाई से मिलने जाती है, जो जवाई से मिली। अब देखो ऑप्शन, सूकी से सुकड़ी, बांडी से बांडी, खारी से खारी। तो ये ध्यान रखना, सुकड़ी ये ऑप्शन का तो है। बांडी से बांडी, खारी से खारी से खारी।
ये भी गलत हो गया। जो से जोजली, ये भी गलत हो गया। बचा क्या? सूगड़ी। बचा क्या? सूगड़ी। अब नोटिस करना कि जो सूगड़ी है ये तो किसकी सहायक नदी है? लूनी की। और लास्ट में क्या आ जाए? लय। लास्ट में क्या आ जाए? लय। तो ये किसकी हो जाएगी? पश्चिमी बनास की। किसकी हो जाएगी? पश्चिमी बनास की। किसकी हो जाएगी? पश्चिमी बनास की। बताया था ना पश्चिम बनास की सहायक नदियों के नाम सूगली, सीपू, लेहतरिया, सुरभतरिया, गोहलन, सेवरण। ये किसकी सहायक नदियां है? प्रमुख रूप से पश्चिमी बनास की। तो सूगली किसकी सहायक नदी है? पश्चिमी बनास की। फिर अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अंत प्रवाहित अपवा तंत्र का भाग नहीं है। जो इनमें नदियों के नाम दे रखा है, कौन सी नदी अंत प्रवाहित अपवा तंत्र का हिस्सा नहीं है? देखो इधर। अच्छा, कौन कौन सी है? साबी, काकनी, कातली, खारी। 4 नदियों के नाम दे रखे। इनमें से ये बताना है कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदियां उनमें शामिल नहीं है, जो अंत प्रवाहित नदियां। अच्छा, क्वेश्चन को करने से पहले एक ट्रिक्स देखो। घर का कासा तू, रूप में क्या है? खाक है। कोई व्यक्ति हो, अगर घर में ही कासा है तो रूप में भी क्या होगा? खाक ही होगा। अगर घर में सोना होता तो फिर भी उसकी बड़ाई करते हो, ये अच्छी बात है। ये तो घर में क्या है? कासा। तो ट्रिक्स क्या है? घर का कासा तू, घर का कासा तू, घर का कासा तू, रूप में क्या है? खाक है। घर का कासा तू, रूप में क्या है? खाक है। अच्छा, नीचे क्या लिख रखा है? फिर नीचे क्या लिख रखा है? देखो, बाबू भी, बाबू भी, बाबू भी नीमड़ा में खुशी है। बाबू भी नीमड़ा में खुशी है। देखो आपको समझाता हूँ। घर का कासा, घर से घग्गर, घर से घग्गर। कौन सी नदी? घग्गर नदी। घर से घग्गर नदी। कहाँ से? काकली नदी। कौन सी नदी? काकली। कहाँ से? काकली नदी। तू से तुरंतमती, रूप से रूपनगढ़, रूप से रूपारेल। दो है, रूप से दो है, दो रूप है। में से मेथा या मेंढा। खा से खारी, खा से खारी। और ख से खंडेल, ख से खंडेल। अच्छा, बा से बाणगंगा, बाण से बा से बाणगंगा। भू से बूजड़ा, भी से भंगाणी, नीमड़ा से नीमड़ा। इसमें से कुछ नहीं आएगा। कु से आएगा कुकुंद नदी। कौन सी? कुकुंद, जो भरतपुर की नदी है। और सी से सीसारामा। कौन सी है? सीसारामा। तो ये लगभग 16 के लगभग, कितनी? 16 के लगभग जो अपन को याद रखनी है। 16 के लगभग अंतर प्रवाहित नदी है, उनको याद रखनी है। देखो फिक्स क्या है? घर का कासा तू, रूप में खाक है। घर का कासा तू, रूप में खाक है। अच्छा, बाबू भी नीमड़ा में खुशी है। बाबू भी नीमड़ा में खुशी है। बाबू भी नीमड़ा में खुशी है। अच्छा, ऑप्शन देखो। सावी, सावी। देखो सावी की कहा समय अपन भूल गए। सा से कौन सी आई? सावी आई। तो सावी ऑप्शन में है, ये भी सही है। काकनी, काकनी भी ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। कातली, कातली भी ऑप्शन में बिल्कुल सही। अच्छा, ऑप्शन में क्या है? खारी। लेकिन यहाँ भी खारी आ रही। पर अपन को ये सोचना है कि खारी खारी एक तो किसकी? लूनी की सहायक नदी है। एक तो किसकी सहायक नदी है? लूनी की। किसकी सहायक नदी है? लूनी की। एक कौन सी है? सामर झील में। अच्छा, लूनी की जो सहायक नदी है खारी, वो कहाँ से आती है? सिरोही से, शेरगांव हिल्स से। अच्छा, जो सामर झील में आकर गिरती है वो कहाँ से आती है? नागौर से। अच्छा, सामर झील में आकर गिरती है वो तो कैसी है? अंत्य प्रवाही। लूनी लूनी में आती है वो कौन सी है? अरब सागरी। अच्छा, तो अपन को पता नहीं चल रहा ना खारी कौन सी है। लिख थोड़ी रखा कि भाई नागौर से आ रही है, सिरोही से आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन गलत इसमें सही होगा? खारी। क्योंकि साबी कैसी है? अंत प्रवाहित। काकली कैसी है? अंत प्रवाहित। काकली भी कैसी है? अंत प्रवाहित। खारी भी अंत प्रवाहित है, लेकिन अपन को इसमें दे नहीं रखा। यदि तीनों ऑप्शन सही है, बचा कौन सा? ये तो यही होगा। अगर इसमें से और कोई ऑप्शन आता वो अगर सही हो रहा होता तो खारी को अपन क्या मान लेते कि सामर में। हाँ जी दोस्तों, अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में जाकर गिरती है? अच्छा, जब मैंने ज्योग्राफी शुरू की थी यूट्यूब पे तो पहला चैप्टर पढ़ाया था राजस्थान का अपवा तंत्र। उसमें बताया था मैंने कि राजस्थान के अपवा तंत्र को संगम के आधार पर। संगम का अर्थ है कोई नदी का उद्गम हो गया, यानी कोई नदी यहाँ से कोई पर्वत से निकल रही है, कोई पहाड़ी से निकल रही है, उसके बाद में अंतिम स्थान उसका कहाँ जाके मिल रहा है, मतलब अंतिम रूप से कहाँ जा रही है। जो अरब सागर में जा रही है अरब सागरीय अपवा तंत्र, जो बंगाल की खाड़ी में जा रही है बंगाली खाड़ी अपवा तंत्र। अच्छा, जो अपने उद्गम स्थान से तो निकल गए लेकिन अंतिम स्थान तक नहीं पहुंच पाती, बीच में कहीं समाप्त हो जाती है रास्ते में, उसे क्या बोलते हैं? अंत्य प्रवाहित नदी। तो 3 प्रकार का अपवा तंत्र बताया था। अब देखो
उसमें से ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में। देखो अब ये कच्छ का रण किस साइड है, अरब सागर की तरफ ही। अब देखो इधर ये अपना राजस्थान है। राजस्थान के मध्य में क्या फैली हुई है, अरावली पर्वतमाला। क्या फैली हुई है, अरावली पर्वतमाला। इधर मध्य अरावली, ये तो है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। मध्य अरावली में यहाँ पर नाग पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, नाग पहाड़ी है। नाग हिल से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है लूनी। कौन सी है, लूनी। और कहाँ जाती है ये, कच्छ के रण में। अच्छा फिर इधर आ जाओ थोड़ा सा, सिरोही से। कहाँ से, सिरोही से। सिरोही में पड़ती है नया सानवाड़ा। कौन सी, नया सानवाड़ा। नया सानवाड़ा हिल्स से कौन सी नदी का उद्गम होता है, पश्चिमी बनास का। और कहाँ जाकर गिरती है, ये भी कच्छ के रण में। कहाँ जाकर गिरती है, कच्छ के रण में। फिर इधर आ जाओ, इधर यहाँ उदयपुर से। कहाँ से, उदयपुर से पदराना हिल्स। कौन सी, पदराना हिल्स। पहली बात तो उदयपुर की साइड में अरावली का कौन सा क्षेत्र आता है, पैरों वाला क्षेत्र, इसलिए नाम क्या पड़ गया, पदीय क्षेत्र। और प्लस में यहाँ किसका राज था, राणा होगा, तो क्या हो गया, पदराना। क्या हो गया, पदराना। ठीक है। अच्छा पदराना हिल से किसका, कौन सी नदी, साबरमती। कौन सी, साबरमती। फिर कहाँ आती है, डूंगरपुर में। फिर कहाँ जाती है, खंभात की खाड़ी। फिर एक नदी माही है जो एमपी से आती है, बांसवाड़ा से प्रवेश करके डूंगरपुर में होके कहाँ जाती है, खंभात, गुजरात में होकर खंभात की खाड़ी में। तो दो नदियां तो जाती है खंभात की खाड़ी में, और दो नदियां कहाँ जाती है, कच्छ के रण में। कच्छ के रण में कौन कौन सी जाती है, लूनी और पश्चिमी बनास और साबरमती। कौन सी, साबरमती और कौन सी, माही। साबरमती और माही कहाँ पर जाती है, खंभात की खाड़ी में। देख लो ऑप्शन में पश्चिमी बनास और लूनी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1।